हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू अपडेट, न्यू जानकारी, नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ये जानकारी से भरा वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा आपके प्रतियोगी परीक्षा के एग्जामिनेशन में। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, और प्रश्नवाचक चिन्ह हम सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लेकिन उसके पहले कुछ हिंट बॉक्स आपको दिखाई देगा। हिंट बॉक्स आप कहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको भाड़ा दिखाई दे रहा है 6, 19 एंड 58। ये आपको हिंट करेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, हिंट बॉक्स को देखना है। जो रूल आपको पहले लगेगा वही रूल हम लोग लास्ट तक अप्लाई करते रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले है 6, उसके बाद है 19। यानी हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को बस इतना करना है कि 6 के साथ ऐसा कौन सा मैथमेटिकल चिन्ह का प्रयोग करके गुणा, जोड़, घटाना, भाग क्या कुछ करें कि हमको 19 मिल जाए दोस्तों। ठीक है, क्या कुछ करें 6 के साथ कि 19 मिल जाए। तो देखिए, अगर हम 6 में गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 6 में अगर हम गुणा कर देंगे 3 का तो हो जाएगा आपका 18, यानी 18 हो जाएगा। लेकिन कितना है, 19 है और उसमें एक अपनी तरफ से जोड़ना होगा दोस्तों। आपको मिल जाएगा जो उसके नीचे दिखाई दे रहा है 19। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले वाले हिंट बॉक्स से दूसरे वाले हिंट बॉक्स को प्राप्त करने के लिए, यानी यहाँ 6 से 19 प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, 6 में यानी 6 में 3 का गुणा करके और +1 कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 6 में 3 का गुणा करके और 1 अपनी तरफ से जोड़ दिया गया है, तो ये संख्या मिल गया है। अब ये नियम आपका तब लागू होगा जब इसमें भी, यानी किस में, 19 में हम 3 का मल्टीप्लाई करके और 1 जोड़ दें तो हमको 58 मिल जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उस नियम का प्रयोग आगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली संख्या के लिए प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखेंगे 19 में भी क्या 3 का मल्टीप्लाई करके और 1 जोड़ने से 58 प्राप्त होता है कि नहीं। तो हम सबको पता है कि 19 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ें तो हो जाएगा 57। कितना, 57, और एक अपनी तरफ से अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 58। और यही तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा था, मतलब नियम कार्य कर रहा है, नियम कार्य कर रहा है। उसी के मदद से हम लोग 58 में 3 का मल्टीप्लाई करके और 1 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो नियम यहाँ पे क्या बना है, नियम यहाँ पे ये बना है कि अगर जिस संख्या को प्राप्त करना है उसके पहले वाली संख्या में हम 3 का मल्टीप्लाई करके और 1 उसमें ऐड कर दें तो हमको वो संख्या मिल जाएगा। जैसे 19 अगर प्राप्त करना है तो उसके पहले क्या है, 6 है। 6 में आप 3 का गुणा करके और 1 जोड़ दीजिए, 19 मिल गया। इसी तरह 58 है, उसके पहले क्या है, 19 है। यानी 58 प्राप्त करने के लिए 19 में 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ने से 58 मिल गया। तो इसके बाद जो संख्या है वो क्वेश्चन मार्क है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या आएगी, 58 में आपको 3 का गुणा करके 1 जोड़ना होगा दोस्तों। तो अगर 58 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 5 तियाँ 15 और 2 17, हो जाएगा 174, 174 हो गया। और एक अपनी तरफ से जोड़ना होगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 175, 175। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा 175, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये था पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इसमें भी नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बस यही बताना है दोस्तों। तो ये हर जगह आपको लिखा हुआ वही दिखाई देगा, कुछ भी नहीं करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह को देखना है कहाँ। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए उसकी जगह पे आने वाली संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको 2 हिंट बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है दोस्तों। इसकी सहायता से हमको पता चलेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, पहले वाले हिंट बॉक्स में देखें तो ये आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्षों पे देखा जाए तो, या कॉर्नर यानी कोने पे देखा जाए तो 4 संख्याएं, 4 अंक दिखाई दे रहा है, 4 है, 6 है और 9 है। अगर इन तीनों को हम जोड़ लें तो कितना होगा, 4, 6 और 9। अगर इन तीनों को हम जोड़ लें तो हो जाएगा, और 4, 6, 10 और 9, 19। कितना हो गया, 19 हो गया। लेकिन अगर बीच में हम लोग देखेंगे तो 38 दिखाई दे रहा है। 19 तो हमको नहीं चाहिए, हमको लाना है 38। तो इसलिए अब 19 में हम लोग अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 19 में हम लोग अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया ये 38। कितना हो गया, 38 हो गया, जो कि बीच में जो संख्या था उसके अंदर त्रिभुज की जो संख्या था वो मिल गया। अब ये नियम अगर आपको दूसरे हिंट बॉक्स यानी इसमें अगर आपको लगाने से यही नियम और ये वाला संख्या प्राप्त हो जाता है तो हम इसमें भी बड़े आसानी से वो नियम लगा सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग दूसरे वाले में चेक करेंगे कि क्या ऐसा करने से 56 मिल रहा है, क्या कुछ करेंगे। तो यहाँ से इसके कॉर्नर वालों को जोड़ लीजिए, यानी किसको किसको जोड़ना है, 8, 9 एंड 11। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11, 9, 20 और 8, 28 हो जाएगा। और 2 का उसमें अपनी तरफ से गुणा करना पड़ेगा, तो 28 दूना कितना, 56 हो जाएगा, जो कि बीच में हमको दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये नियम कार्य कर रहा है, ये नियम कार्य कर रहा है, तो वो हम लोग तीसरे में भी अप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ पे तीसरे में कॉर्नर पे कोने पे क्या क्या है, 12, 13 और 11। 12, ये तीनों हैं, तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 3, 5 और 1, 6, 1, 2 और 3, कितना हुआ, 36 हुआ। और 2 का इसमें अपनी तरफ से गुणा होगा तो 36 दूना कितना, 72। यानी जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा वो आएगा 72, यानी 72 आएगा। 72 आपको ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख लीजिए कहाँ पे है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम वही नियम है। अब यहाँ पे देखें, अगर फर्स्ट कॉलम को देखा जाए तो ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे थर्ड वाले कॉलम में तो एक संख्या नहीं पता है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे है, लेकिन फर्स्ट वाले कॉलम में हमको तीनों के तीनों संख्या पता है। अब तीनों को जोड़ें तो किसके बराबर आ रहा है ये हम लोग पहले चेक करेंगे। तो पहले वाले कॉलम में कितना है, 43 प्लस 21 प्लस 35। इन तीनों को जोड़ने पे किसके बराबर आ रहा है चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा 5 and 1 6, 3 9 और 3 2 5.49, यानी जोड़ने पे 99 आ रहा है पहले वाले कॉलम को, ठीक है। दूसरे वाले कॉलम को भी जोड़ लीजिए, पहला वाला कितना आया 99, ठीक है। दूसरा वाला कितना आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला कितना आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से दूसरा वाला देखिए, अगर हम लोग 5, यहाँ से देखिए 5 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा। फिर 2 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भी कितना होगा 9 होगा, यानी इसका भी कितना आया 99, यानी दोनों कॉलम को जोड़ने पे 99 आ रहा है। तो तीसरे वाले को भी जोड़ने पे कितना आना चाहिए 99 ही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तीसरे वाले को भी जोड़ने पे 99 के बराबर आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क प्लस 35
प्लस 28, इन तीनों को जोड़ने पे किसके बराबर आना चाहिए? 99 के बराबर आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मार्क तो इन दोनों के साथ जुटेगा नहीं, तो क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पे हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए 35 और 28 को, तो कितना हो जाएगा? 8 और 5 कितना? 13, और 2 और 3 5 और 1 6, 63 इज इक्वल टू 99। ठीक है, और 63 को उधर ले जाइए तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 99 माइनस 63, और घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 9 में से 3 घटा तो हो गया आपका 6, एंड 9 में से 6 घटा कितना? 3, यानी आया कितना क्वेश्चन मार्क के बराबर? 36 आया। तो 36 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ भी बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको 2 हिंट बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। पहला यहाँ पे है, यहाँ पे पहला है, और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों की मदद से, इन दोनों की सहायता से हमको ये तीसरे का मान बताना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क बीच में है, यहाँ पे इसका मान बताना है दोस्तों। तो चलिए पहले वाले में देखेंगे, तो ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क जो है वो बीच में है, यानी यहाँ पे है। तो पहले वाले में भी क्या करेंगे, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी 15 लाना हमको राइट आंसर में। तो 15 कहाँ से आएगा? देखिए पहले आप 3 और 27 को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 3 और 27 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 के बराबर होगा। लेकिन लाना कितना है? लाना है 15। तो 30 नहीं लाना था, 15 लाना था, इसलिए इसमें 2 का हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 15, ये वाला संख्या। ठीक है, क्या किया गया है? इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए तो बीच वाला संख्या मिल गया। अब ये नियम आपको दूसरे वाले में भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो हम तीसरे वाले में बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो पहले चेक करेंगे कि दूसरे वाले में भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो 6 और 56 को जोड़ लीजिए। तो 6 और 56 को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 62, और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे अपनी तरफ से तो हो जाएगा 31, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब यही नियम हम लोग कार्य कराएंगे तीसरे में। ठीक है, चलिए तीसरे में 9 और 81 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 90, और 90 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो 45 इसका राइट आंसर होगा। तो 45 कहाँ पे है? 45 आपको ऑप्शन नंबर, और यहाँ दिखाई दे रहा है थर्ड पे, सी पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ही बताना है कौन सी संख्या होगी, और प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहले वाले अगर हम कॉलम में देखें, पहले वाले कॉलम में, तो पहले वाले कॉलम में यहाँ पे है, अच्छा यहाँ जो रिज़ल्ट को बता रहा है वो 11 है, 16 है, उसी के लेवल पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रिजल्ट को बता रहा है 11 और 16। तो यहाँ पे 25 है ना, 25 का वर्गमूल लेंगे कितना होगा? 5 होगा। फिर 36 है, 36 का वर्गमूल कितना? 6, और 5 और 6 को अगर जोड़ लें तो ये मिल जाएगा। 5 और 6 को अगर जोड़ लें तो 11 मिल गया। ठीक है, क्या दूसरे वाले में भी ये नियम कार्य करेगा? पहले वाले में क्या किया गया? देखिए इसका वर्गमूल 5 और जोड़ लीजिए दूसरे वाले का, दूसरा कितना? 36, उसका वर्गमूल 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 के बराबर आ गया इसके। तो वही नियम क्या इसमें भी दूसरे वाले भी कॉलम में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये 49 है, 49 का वर्गमूल कितना? 7। फिर 81 है, इसका 9, और 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो वही तीसरे में भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ है 16 का वर्गमूल कितना? 4। फिर है 64 का वर्गमूल कितना? 8, और 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो कितना है? 12 हो गया। ठीक है, तो ये थे आज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।